हेलो दोस्तों, क्या आपने भी आरआरबी लोको पायलट 2025 का फॉर्म भरा है लेकिन समझ नहीं आ रहा सिलेक्शन कैसे निकलेगा? तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना। आपका भाई बताएगा आरआरबी लोको पायलट 2025 में सिलेक्शन लेने का पूरा रोड मैप। आरआरबी लोको पायलट की सबसे पहले हम जानेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर। सबसे पहले जाने यहाँ आपका होगा क्या। सबसे पहले होगा सीबीटी 1, उसके बाद होगा सीबीटी 2। सीबीटी 2 में दो पार्ट दिए जाएंगे जो कि है पार्ट ए और पार्ट बी। इसके बाद होगा सीबैट। सीबैट है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके बाद होगा 4th नंबर पर डीवी और मेडिकल। फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए। सबसे पहले जो स्टेज है वो है सीबीटी 1। इसे क्लियर करने के बाद आप दोगे स्टेज नंबर 2 के लिए सीबीटी 2, जिसमें दो पार्ट आएंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। 3rd नंबर की जो स्टेज रहेगी वो रहेगी सीबैट, जो कि है एप्टीट्यूड टेस्ट। 4th नंबर पे होगा डीवी और मेडिकल। अगर आप ये सीक्वेंस क्लियर नहीं है, अगर आपको ये सीक्वेंस फिर से कह रहा हूं क्लियर नहीं है, तो प्रिपरेशन भी आपका बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। तो अब बात करते हैं सभी स्टेजेस को क्लियर करने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे सीबीटी 1 के लिए। तो दोस्तों सीबीटी 1 ये क्वालिफाइंग होता है, लेकिन इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ये 1 घंटे का पेपर होता है जिसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और निगेटिव होने पर 1/3 मार्क गायब। और ये क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स फाइनल लिस्ट में काउंट नहीं होते। याद रखना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके मार्क्स फाइनल लिस्ट में काउंट नहीं होते। तो क्या समझे आप? अब हम बात करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 20 मार्क के होंगे। इसके बाद जीके और करंट अफेयर्स जो कि 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क के। इसके बाद आएगी आपकी रीजनिंग जो कि 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क के। इसके बाद आपका आएगा जनरल साइंस जिसके 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क के लिए। फिर से रिकॉल करवा रहा हूं, सबसे पहले आएगा आपका मैथ्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क के लिए। उसके बाद आएगा आपका जीके और करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। इसके बाद आएगी आपकी रीजनिंग जो कि होंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। इसके बाद आएगा आपका जनरल साइंस जो कि 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क के लिए। टोटल 75 क्वेश्चन 1 आवर। टोटल 75 क्वेश्चन 1 आवर। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो रीजनिंग के होते हैं 25 क्वेश्चन 25 मार्क के लिए। अब इन सभी सब्जेक्ट के जो प्रिपरेशन है वो कहाँ से करें कहाँ से नहीं, इसका ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। मैं उस वीडियो को पिन कर दूंगा, आप जाके वहां से वीडियो देख लीजिए। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 2 यानी सीबीटी 2। जो बच्चे सीबीटी 1 क्लियर करेंगे वही सीबीटी 2 में जाएंगे। और हाँ, इसे सीबीटी 1 की तरह हल्के में मत लेना, इसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में अहम रोल निभाते हैं। तो अब आते हैं इसके पैटर्न के ऊपर। इसका एग्जाम 175 मार्क्स का होगा जो कि 2 आवर्स 30 मिनट का होगा, 2 आवर्स 30 मिनट। नेगेटिव मार्किंग हर गलत क्वेश्चन पर 1/3 रहेगी। और जो कि नॉर्मलाइजेशन का सवाल है, ज़्यादा शिफ्ट होने पर नॉर्मलाइजेशन के चांस है, बट हमारे समय नहीं हुआ था तो मैं इसकी जानकारी कंफर्म नहीं बता सकता। अगर आपको इसकी ऑफिशियल जानकारी होना तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चेक करिएगा। सीबीटी 2 में दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें से पार्ट ए के मार्क्स आगे चल के मेरिट बनाते हैं, जबकि पार्ट बी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब जो पार्ट ए का जो सिलेबस है उसमें है मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड जीके जीएस। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि जनरल साइंस नहीं है। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को काउंट कर लेते हैं जनरल साइंस में, जो कि बिल्कुल भी गलत है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये जनरल साइंस से अलग होता है। हाँ, कुछ कुछ सिलेबस मिलता जुलता होता है। तो ये जो पार्ट ए का जो पूरा पेपर होता है ये 100 मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें यह बताया नहीं गया है कि कितने मार्क्स के लिए मैथ्स पूछा जाएगा, रीजनिंग कितने मार्क्स की होगी, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग कितने मार्क्स का होगा। तो अब चर्चा होगी पार्ट बी के ऊपर। अब पार्ट बी में क्या है, ये 75 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें आपको रिलेटिव ट्रेड पूछी जाएगी। जैसे किसी ने बी किया होगा, बीटेक किया होगा, आईटीआई किया होगा, पॉली होगा, जिस भी रिस्पेक्टिव ट्रेड से आपने बी बीटेक आईटीआई पॉली की है उससे रिलेटेड आपको ब्रांच चुनी जाएगी और रिलेटिव ट्रेड का पेपर होगा। इसके मार्क्स मेरिट में काउंट नहीं होगा, याद रखना। पार्ट ए के जो मार्क्स है वही आपके मेरिट में काउंट होंगे, पार्ट बी का मार्क्स मेरिट में काउंट नहीं होगा। लेकिन पार्ट बी में आपको क्वालिफाई करने के लिए 35% मार्क्स लाना जरूरी है। 75 में से आपको 35 मार्क्स लाना नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ 35% की, जो कि होता है 75 में से अगर आप 35% मार्क्स अगर देखोगे तो लगभग 26 से 27। इसी तरह हमारा पार्ट ए और पार्ट बी हमको क्वालिफाई करना है।
अब बात होगी तीसरे स्टेज की, जो कि है सीबैट। CBT2 क्वालिफाई करने के बाद आप सीबैट के लिए सिलेक्टेड हो जाओगे। अब सीबैट है क्या? सीबैट ये है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, या इसे शॉर्टकट में लोग साइको भी कहते हैं। ये सिलेक्शन प्रोसीजर की तीसरा चरण होता है। यह 5 प्रकार की बैटरी टेस्ट होता है। यहाँ पांचों टेस्टों में आपको पास होना जरूरी है या फिर अनिवार्य है, तभी आप डीवी और मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। इसकी जो समय होता है वो होता है 68 से 73 मिनट अप्रॉक्स। हो सकता है ये वहाँ चेंज हो, इसीलिए आप ऑफिशियल नोटिस के ऊपर ध्यान देना। इसमें किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप हो सके जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कोशिश करना। इसमें 5 प्रकार के टेस्ट होते हैं, जिनमें सबसे पहले टेस्ट होती है मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि आप कितने से कितनी चीज़ें याद रख सकते हैं, ये आपकी क्षमता की जांच होती है। दूसरी नंबर की टेस्ट होती है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। इस टेस्ट में देखा जाता है कि आप कितना दिशा समझ सकते हो, यह आपकी दिशा डायरेक्शन को समझने की क्षमता चेक की जाती है। तीसरे नंबर की जो टेस्ट होती है वो होती है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। इसमें आपका कितना डिस्टेंस जजमेंट है ये देखा जाता है। फोर्थ नंबर की जो आपकी टेस्ट है वो होती है कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट। इसमें आपका फोकस और एक्यूरेंसी देखी जाती है। फिफ्थ नंबर की जो आपकी टेस्ट है वो होती है परसेप्चुअल स्पीड। चीज़ों को कितने जल्दी आप पहचान पाते हो, इसीलिए परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट ली जाती है। फर्स्ट टेस्ट है मेमोरी टेस्ट, सेकंड टेस्ट है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, तीसरी जो टेस्ट है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, फोर्थ जो टेस्ट है वो है कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट, और फिफ्थ जो टेस्ट है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। ये 5 टेस्ट आपकी एप्टीट्यूड और मेंटल स्किल्स को आंकते हैं। यहाँ क्वालिफाई करने के लिए हर बैटरी टेस्ट में मिनिमम 42% टी स्कोर करना जरूरी है। अगर किसी एक में भी 42% से कम टी स्कोर बन गया और बाकी चारों में आप क्वालिफाई भी हो गए, तो भी आपको डायरेक्ट एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले सीबैट अगर आपको पास करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना RDSO की जो ऑफिशियल साइट होती है वहाँ जितने भी टेस्ट है साइको के वो बार बार दीजिए। जितना आप सीबैट में प्रैक्टिस करोगे या फिर आपने किसी ऑनलाइन जो टेस्ट परचेज किया है वहाँ बार बार आप टेस्ट लगाइए। ये सीबैट का मूल मंत्र है इसे निकालने के लिए या फिर क्वालिफाई करने के लिए। जब आप सीबैट क्वालिफाई कर लोगे इसके बाद में आपकी फाइनल बनेगी मेरिट। अगर वैकेंसी के हिसाब से आपका मेरिट अच्छा है तो आप डीवी और मेडिकल के लिए सिलेक्टेड हो जाओगे। आपको डीवी और मेडिकल के लिए बुलावा आ जाएगा। अगर आपको डीवी और मेडिकल की जानकारी पर एक वीडियो चाहिए तो मैं ऑलरेडी इसे बना चुका हूँ, वो मेरी साइट के ऊपर मैं अपलोड